अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आपकी होस्ट सुमेरा और आ गई हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। मैं पिछले 3 दिनों से वीडियो कोई अपलोड नहीं कर सकी। उसकी रीज़न मेरी सिस्टर की तबीयत, जैसा कि मैंने एक लास्ट व्लॉग में अपने बताया था कि मेरी सिस्टर को लेकर हम डॉक्टर के पास गए थे। इसी सिलसिले के मुतालिक वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करें। मेरी हौसला अफजाई होगी। तो चले करते हैं वीडियो का आगाज़। मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो है गली मोहल्ले की जो अताई डॉक्टर्स होती हैं, जो एलएचवी डॉक्टर्स बनी बैठी होती हैं, दाइयाँ माइयाँ जो अपने क्लिनिक्स खोल लेती हैं, इनके मुतालिक। मैं इस शोबे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इस उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हर जो एलएचवी है या हर जो दाई माई है वो सारी ही ऐसी होती हैं। बट कुछ कुछ नहीं, बल्कि इस टाइम 75% 70% क्लिनिक्स और ये एलएचवी जो डॉक्टर्स होती हैं, एलएचवी का कोर्स करके ये दाइयाँ माइयाँ जो कि अपने तजर्बे 15-15 20-20 साल के तजर्बे लेके बगैर किसी डिग्री के अपने क्लिनिक्स बना लेती हैं, उनके मुतल्लिक है। मेरी गुजारिश है आपसे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इन डॉक्टर्स के पास, इन एलएचवी, इन दाइयों माइयों के पास मत जाएं। आप नहीं जानते ये कैसे चंद रुपयों के लिए आपकी जान से खेल जाते हैं। मैं ये किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, मैं जस्ट बात कर रही हूँ वो जो मेरे साथ हो चुका है, जो मेरी सिस्टर के साथ हुआ। आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं अपनी सिस्टर को लेकर गई थी एक लेडी डॉक्टर के पास। बाकायदा उसने काफ़ी अच्छा बड़ा सेटअप किया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी उसको माना जाता है डॉक्टर। पर मेरा जो तजर्बा रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं आपसे वो शेयर करूँगी। मैं अपनी सिस्टर को लेके गई थी उस डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर का रवैया भी मैं आपसे शेयर करूँगी और उसके बाद फर्दर आगे क्या हुआ वो भी। जब मैं सुबह उठे तो हम लोग मेरी सिस्टर को रात से ही पेन हो रही थी, लेकिन उसको रात को नहीं लेके जा सकते थे। हमें यही लगा कि शायद बीपी का इशू है, उसको कुछ टाइम से था बीपी का इशू। तो उसके लिए वो एक टैबलेट ले रही थी बीपी के लिए, जो डॉक्टर ने उसको रेकमेंड की हुई थी। वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी, लेकिन जब उसको रात में पेन हुई ना, तो हमारे घर के पास जो क्लिनिक था जिसे जहाँ हम लेकर गए, हमने प्रेफर किया कि सबसे पहले इस डॉक्टर के पास ही लेकर चलते हैं। तकरीबन 9 बजे का टाइम था, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, हम लोग उसको क्लिनिक लेकर गए हैं। मेरी सिस्टर की सारी बात बताने के बाद भी उस डॉक्टर ने कहा जी कोई ऐसा इशू नहीं है। उसने टैबलेट्स जो थी वो रिकमेंड कर दी। पेन किलर थी, उसमें एंटीबायोटिक थी और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी थी। खैर, मेरी सिस्टर उस वक्त बोल ली कि डॉक्टर मैंने ये टैबलेट्स जो थी ना वो काफ़ी पहले ली थी, तो मुझे ये एलर्जिक कर गई थी, तो उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। तो उन्होंने कहा कि इतना कोई इशू तो नहीं है, ये टैबलेट इतनी कोई हैवी तो नहीं है, ये तो कोई प्रेगनेंसी में असर नहीं करेगी, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी इस पर। खैर, हम लोग वहाँ से आए और यहाँ एक पॉइंट ये भी है, हमारी लापरवाही, हमारी जो थी ना लाइल्मी, कि हमें शऊर नहीं था। यहाँ एक पॉइंट रेज ये भी होता है कि जब इंसान को खुद को शऊर ना हो, खुद लापरवाह हो ना, तो फिर तो बैठे ही हैं लोग नोचने के लिए, लूटने के लिए। खैर, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने घर आकर वो मेडिसिन ली और जैसे तैसे करके रात हो गई, और रात को फिर उसे पेन महसूस हुई तो उसने फिर से मेडिसिन ले ली। यानी कि उसने दो डोजेज़ ले ली, एक दिन में ले ली और एक रात में ले ली, डबल डोज हो गई। अब उस मेडिसिन ने क्या किया कि मेरी बहन की हालत जो थी वो इतनी ख़राब हो गई उस वक़्त कि उसको फिट्स पड़ना शुरू हो गए। उसका बीपी लेवल जो था वो शूट कर गया, ब्लड प्रेशर उसका शूट कर गया, जिसकी वजह से उसको फिट्स पड़े। और फिट्स भी इतने सर थे कि 1 घंटे से भी कम टाइम में उसको 2 अटैक हुए। खैर, उस वक्त हम लोग ने फिर एम्बुलेंस मंगवाई, उसको लेकर गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर्स ने फ़ौरन से उसका सिजेरियन किया, बेबी को सेव किया। शुक्र अल्लाह का, बेबी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी सिस्टर जो थी वो आईसीयू में पहुंच गई। वो स्टिल अभी भी आईसीयू में है। फर्दर हमें डॉक्टर ने गाइड किया कि ये एक बीमारी है, एक्लिम्शिया, जिसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं होने की, लेकिन इसके सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी में। वो होते हैं विजन ब्लर हो जाना, पेशेंट का बीपी लेवल हाई रहना, उसको एक्स्ट्रा स्वेलिंग हो जाना और सर में पेन रहनी। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। खैर, मेरे आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि ऐसी लाइल्मी लाशऊरी से बचें। किसी प्रॉपर प्रॉपर जो है डॉक्टर के पास जाएं। चाहे मर्ज़ कोई भी हो, प्रॉपर किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास, गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि आप भी इस किस्म की हालात से बच सकें। और अगर मेरी ये वीडियो देखने के बाद मैं किसी एक को भी इस तरह अच्छे से गाइड कर सकी हूँ कि वो किसी बंदे की जान बचा सके हूँ, तो
मुझे लगता है मैं कामयाब हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो का अख्ताम करती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।